हिंदुत्व राष्ट्र घोषित करने की बात की जा रही है। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। धर्म संसद के माध्यम से सिर्फ लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। नहीं जगोगे, मुर्शिदाबाद से मारकर भगाए जा रहे हो, पहलगांव में धर्म पूछकर तुमको मारा जा रहा है, नागपुर में हिंदू देखकर घरों को जलाया जा रहा है। एक दिन वक्त आएगा कि कहां जाओगे। भारत है एक सनातनियों का देश है, हिंदुओं का देश है, और भारत में भी हमको पलायन करना पड़ा है। इसके नाते जग जाओ, नहीं तो फिर जय सिया राम। जिस तरीके से बात की जाए, कश्मीर से एकाएक जो नवाब आए थे वो प्रधानमंत्री से मिले हैं, वहां को लेकर के जो टिप्पणी की है कि जो वहां के कश्मीरी थे उन्होंने इस तरीके की जो घटना में शामिल रहे हैं, तो उसको किस तरीके से? नहीं, देखिए, जब तक लोकल व्यक्ति किसी कार्य में शामिल नहीं होता है तब तक कोई अंजाम नहीं दिया जा सकता है। इसके नाते कश्मीरी अलगाववादी जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी से संपर्क करके ऐसा घटन करेंगे। राहुल गांधी को लेकर के जिस तरीके से कहा जा रहा है उन्हें जो है हिंदुत्व राष्ट्र से अलग किया जाए, इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, तो उसको किस तरीके से? देखिए, राहुल गांधी शुरू से ही सनातन के विरोध में रहे हैं, और राहुल गांधी हिंदुत्व और राष्ट्र के विरोध में हर वक्त बोलते रहे हैं। और शंकराचार्य भगवान ने कहा है कि राहुल गांधी को सनातन से बाहर करना चाहिए, तत्काल बाहर करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। जो व्यक्ति को देवी देवता के बारे में नहीं पता, जो व्यक्ति को सनातन संस्कृति के बारे में नहीं पता, जिस व्यक्ति को साधु संतों को आतंकवादी बोको हरम ISI जो जोड़ता है उसके साथ लेकर चलता हो, उस व्यक्ति को तत्काल नहीं। त्रिशूल का चिन्ह, धनुष्मान का चिन्ह, ओम का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह था। हमने जफरनाथ गिलानी से पूछा, बताओ दुनिया के किसी मस्जिद में क्या हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं? तो जफरनाथ गिलानी ने 3 दिन का समय लिया, कहा हमको 3 दिन का समय दिया जाए, मैं दुनिया के मस्जिदों को देखकर बताऊंगा, तब हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत करूंगा। 3 दिनों के बाद जब जफरनाथ गिलानी आए तो हमने पूछा, जफरनाथ गिलानी जी बोलिए, या दुनिया के मस्जिद में हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति, क्या धनुष बाण के चिन्ह, ओम के चिन्ह, स्वास्तिक के चिन्ह हैं? तब जफरनाथ गिलानी ने जज के सामने कहा, नहीं। मैंने इंटरनेट पे और दुनिया के कई इमामों से पूछा, कहा जिसमें मूर्ति खुदी होती है उसको बुद्ध कहा जाता है, और बुद्ध के सामने खुदा इबादत स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो मंदिर नहीं है, मस्जिद है। मंदिर का निर्णय आएगा। और जब 9 नवंबर 2019 को हमारे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने निर्णय दिया, और उस निर्णय से पहले हाई कोर्ट में हमारी गवाही थी, 3 महीना की गवाही थी, जिसमें 5000 पृष्ठ की गवाही मैंने दिया था। ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जब ये बहस चल रही थी हाई कोर्ट में, तो हमारे राम जन्मभूमि न्यास की ओर से केवल 2 वकील थे, और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से 20 वकील थे। और 20 वकील एक साथ जब प्रश्न करते थे तो मैंने जज साहब से कहा, जज साहब मैं जानना चाहता हूं जफरनाथ गिलानी से कि क्या प्रमाण है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद है। तो जज साहब ने मुझसे पूछा, वेदांती जी पहले आप बताइए कि क्या प्रमाण है कि राम जन्मभूमि में जहां रामलला विराजमान वही मंदिर है। जब जम्मू कश्मीर से आपको कह रही है कि बंद कर देना है, भाषण के बीच में विवाद नहीं करना चाहिए। बैठे आप लोग, बैठे क्यों बैठे? मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब 2014 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लिया, और शपथ लेने के बाद जब 370 धारा और 35 से समाप्त हुआ, इसके समाप्ति के बाद पत्रकार बंधुओं ने मुझसे पूछा, वेदांती जी आपने कहा था नरेंद्र मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, अब तो प्रधानमंत्री बन गए, अब कब हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे? हमने कहा चिंता मत कीजिए, अभी 370 धारा समाप्त हुई है, 35 से समाप्त हुआ है, अब 3 तलाक समाप्त होगा।
और इसके बाद महाराज ने जगत गुरु मुझे शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने, स्वामी वामदेव जी ने, अयोध्या दिगंबर अखाड़ा के पूज्य महंत परमहंस राजगोपाल जी ने और राम जन्मभूमि न्यास के वर्तमान अध्यक्ष पूज्य निजगोपाल दास जी ने और देश के सभी संतों ने बैठकर निर्णय लिया कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनना है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जब लखनऊ में पहली सभा राम जानकी रथ जनकपुर से आने के बाद हुई थी, उस संख्या का अनुमान कोई कर नहीं सकता। उस समय मैंने घोषणा किया था देश की जनता के सामने कि जब अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन जाएगा और मंदिर के शिखर पर इस दिन एक केसरिया ध्वज भगवा ध्वज लहरा दिया जाएगा, उसी दिन भारत के संविधान में हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। हमारे कुछ पत्रकार बंधु ने पूछा, वेदांती जी ये आपने कैसी घोषणा कर दिया, क्या संभव है? हमने कहा असंभव शब्दकोश में मैंने पढ़ा नहीं। और आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमें उस दिन यह संभव लगा, लखनऊ प्रवेश किया, वहाँ एडिशनल एसपी और फोर्स बैठी थी और कहा वेदांती जी आप इस कपड़ा को पहन कर नहीं जा सकते। मैंने तुरंत केसरिया को उतारा और कल्लो और लंगोटी पहनकर चलने लगा। कहा नहीं, अब मैं भूल से भी कभी केसरिया नहीं उतरवाऊंगा। आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इसी दृष्टिकोण से गोपाल राय ने भी आप सब लोगों को केसरिया पहना दिया है। आप सब लोग इसी केसरिया को धारण कर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के माध्यम से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए जैसा आपने लखनऊ में सम्मेलन किया है, ऐसा ही सम्मेलन एक बार दिल्ली के रामलीला मैदान में हो जाए। हम लोगों ने भी एक बार देश के संतों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोगों को भर दिया था इसी केसरिया पहनाकर, और वहीं पर घोषणा हुई थी अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। और संयोग से उस घोषणा के आधार पर आज कुछ लोग धर्म संसद में ये प्रमुख प्रस्ताव रखे जाएंगे, पहलगाम जैसी घटना न दोबारा हो और आतंकी धर्म पूछकर कायराना हमला न करें, इसके लिए हिंदू राष्ट्र का प्रस्ताव रखा जाएगा। दूसरा, मुस्लिम इलाकों में हिंदू रक्षा दल अपना सनातन कवच बनाएगा ताकि जो हिंदू और मंदिर वहां हो उनकी रक्षा की जा सके। एक बार जोरदार तालियां गोपाल राय जी के लिए। मुस्लिम हिंदुओं इलाकों में विश्व हिंदू रक्षा दल अपना सनातन कवच बनाएगा ताकि जो हिंदू और मंदिर यहाँ हो उनकी रक्षा की जा सके। जोरदार तालियां गोपाल राय जी के लिए बजती रहे जब तक प्रस्ताव होता रहे। फिर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जून में सनातन यात्रा निकाली जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सनातन हेल्पलाइन खोली जाएगी और पूरे देश में हिंदुओं को जोड़ने के लिए, ताकि हिंदुओं पर अत्याचार न हो सके। और इसके बाद ये सभी प्रस्ताव पास हुआ। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। है और दुर्बलता मृत्यु है। लाइफ इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज डेथ। हम एक ही चीज को ध्यान में रखना चाहिए, जो भी चीज हमको मजबूर बनाएगी वो मृत्यु के समान है। आज के दिन मैं एक छोटा उदाहरण देके मैं ये करती हूँ, कंक्लूड कर लेती हूँ। हैदराबाद में ओल्ड सिटी में जब मैं काम करने लगी, मेरे को एक चीज उधर के पुलिस, बहुत सारे लोकल लोग बोलने लगे, मैडम ये कैसा हो रहा, मंदिर के बारे में काम कर रहे हैं, ये पुराना मंदिर को टच कर रहे हैं और पुराना शहर को आप टच कर रहे हैं, ये तो ओआईसी साहब का अड्डा है। मैंने बोला ये कौन मानने लगा है? मैंने नहीं मान रही हूँ,
पुराना शहर जो है ये तपोभूमि है, जो साधु संत का भूमि है। स्वयं भगवान प्रकटित हुए इस भूमि में, मैं मानने वाले में नहीं हूं। प्रॉब्लम ये हो रहा हमसे, हमारे ये ब्रेन में ये पूरा फीड कर रहे, ये मान जाओ जो हमारा वीकनेस हो रहा। और स्वामी ने बताया जो वीकनेस है वो मृत्यु के समान है। और पुलिस जी मेरे को उन लोग बताने लगे ये जो भी है ये कम्युनल है। फिर मैं एक प्रश्न और एक जगह है काला पत्थर जो हनुमान जी का 50 साल से ना पूजा ना पाठ, तो उसको हम लोग पूरा कचरा वगैरह निकाल के हम लोग वो पूरा शुद्ध रूप से क्लीन करवा के मंदिर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर पुलिस ने बोला हनुमान जन्मोत्सव के दिन में मैडम ये कम्युनल हो जाएगा, आप उधर नहीं जाना। मैंने बोला कम्युनल, राइट टू रिलीजन जो हमारा संविधान देती है सबको बराबर, वो संविधान क्या बोलती है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धन्यवाद। आप लोगों से अनुरोध है कि जरा सामने से ध्यान करें, ठीक मंच सामने से ध्यान करें और आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में हमारे वेस्ट बंगाल रक्षा परिषद की जो राष्ट्रीय कमेटी है, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर इसी दीपक सिंघानी नई दिल्ली से हमारे बीच में है, मैं अनुरोध करूंगा वेस्ट बंगाल रक्षा परिषद का इतिहास और साथ ही साथ इस संगठन की जो रेखा है अपने लोगों के बीच में, हमारे माननीय मुख्य अतिथि के बीच में जरूर रखें, ताकि संगठन की नींव को, इस संगठन की मजबूती को हम अच्छी तरह से समझ सकें। हमारे बीच में श्री दीपक सिंघानी राष्ट्रीय प्रवक्ता वेस्ट बंगाल रक्षा परिषद नई दिल्ली से आप बता रहे हैं, आप जरूर दर्ज किया है और अपना है और दुर्बलता मृत्यु है। लाइफ इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज डेथ। हम एक ही चीज को ध्यान में रखना चाहिए, जो भी चीज हमको मजबूर बनाएगी वो मृत्यु के समान है। आज के दिन मैं एक छोटा उदाहरण देके मैं ये करती हूँ, कंक्लूड कर लेती हूँ। हैदराबाद में ओल्ड सिटी में जब मैं काम करने लगी, मेरे को एक चीज उधर के पुलिस बहुत सारे लोकल लोग बोलने लगे, मैडम ये कैसा हो रहा, मंदिर के बारे में काम कर रहे हैं, ये पुराना मंदिर को टच कर रहे हैं और पुराना शहर को आप टच कर रहे हैं, ये तो ओआईसी साहब का अड्डा है। मैंने बोला ये कौन मानने लगा है? मैंने नहीं मान रही। पुराना शहर जो है ये तपोभूमि है, जो साधु संत का भूमि है। स्वयं भगवान प्रकटित हुए इस भूमि में, मैं मानने वाले में नहीं हूं। प्रॉब्लम ये हो रहा हमसे, हमारे ये ब्रेन में ये पूरा फीड कर रहे, ये मान जाओ जो हमारा वीकनेस हो रहा। और स्वामी ने बताया जो वीकनेस है वो मृत्यु के समान है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।